गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। घोड़ा जब लेकर जा रहे थे सैनिक, चुनक ऋषि की कुटिया रास्ते में थी। रास्ते में चुनक ऋषि ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो सैनिक? उन्होंने कहा बाबा जी हम कोई काम जा रहे हैं। वो चले गए। वापस जब आए तो भी उसी रास्ते से आए। वो सारी पृथ्वी पर घूम गए। उस शहर में एंट्री का वही रास्ता था उनका। उस ऋषि ने फिर पूछा भी सैनिकों कहाँ गए थे? इस घोड़ा खाली क्यों है? सब पर सवार हैं लेकिन इस घोड़े पर कोई असवार नहीं है, क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि ऋषि जी ऐसे ऐसे हमारे राजा चक्रवर्ती मानदाता चक्रवर्ती का घोड़ा है। ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है और इसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता। इसके गले में लिखा है ऐसे ऐसे। और हम सारी पृथ्वी पर घूमकर आए हैं राजा के ये देखने के लिए। राजा ने एक परीक्षण किया है कि कोई उसकी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर रहा है। हम ऐसे गए थे। तो उस ऋषि ने देखो रिमोट काल के हाथ में बम बना लिया। पहले तो गलत साधना करवा के चुनक ऋषि से रिमोट उसके हाथ में। अब ये मन कौन है? ये मन एलिमेंट है, उस काल का एक अंश है। आत्मा उस दयाल की अंश है। अब देखो ऋषि के मन में उसने रिमोट से ऑन कर दिया। ऋषि के मन में आ गया कि भी राजा तो अपने आप को बड़ा अहंकारी हो गया है, इसको इतना अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। अब ऋषि ने कहा कि सैनिकों यदि मैं तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लूं तो क्या हो? तो सैनिक ही होते हैं, सूरवीर होते हैं। उनके बोलने की शैली भी कड़क होती है। वो कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, अपनी जपले माला चुप करके हैं और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती के साथ तेरी क्यों सामत आई है? बदले अपनी माला बदले। अब ऋषि जी का और दूना दुख हो गया कि इसके सैनिक इतने अभिमानी हैं तो राजा तो पता नहीं क्या होगा, इसको सेट करता हूं। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भाई मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारे चक्रवर्ती राजा का युद्ध, और इस घोड़े ने बांध दो मेरी कुटिया के इस पेड़ के। अब वो सैनिक तो तैयार बैठे थे, बांध दिया घोड़ा तुरंत। अभी आए ऋषि जी हम एक आज्ञा ले आते हैं राजा की। अब राजा को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। राजन मंत्री सलाहकार होते हैं, वो कहते हैं देखो आज एक आदमी की हिम्मत, एक ने सिर उठाया है राजन, कल न कोई और भी बकवाद कर देगा, धीरे धीरे क्रांति आ जाएगी। और कहते हैं बुराई को शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ। तो राजा ने अपनी सेना की 4 बटालियन बना दी और एक टुकड़ी में 18 करोड़ सेना भेज दी एक ऋषि को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने, ब्रह्म के साधक ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे उसकी 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए वचन से। पुणात्माओं जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो साधना ऋषि करते हैं, ये भगवान से ही कुछ पावर कलेक्ट कर लेते हैं। और वो तो समर्थ है जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे, सब जीव बन गए, सब पशु पक्षी बन गए, बन रहे हैं, उसी तरह क्रिया कर रहे हैं। वो तो उसके वचन की शक्ति से, और उसी में से थोड़ी सी सिद्धि यानी हल्दी की गांठ प्राप्त करके ये मनुष्य भगवान बन बैठता है। तो चुनक ऋषि ने उस सारे जीवन में जो डले डोए थे, जो कंकर पत्थर इकट्ठे करे थे सिद्धियों के,
उसकी 4 पुतली बना दी, 4 एटम बम बना दिए, परमाणु बम। एक पुतली छोड़ दी, उसके इतने टुकड़े हो गए एक पुतली के, और उस 18 करोड़ सेना का सेकंडों मिनटों के हिसाब में नाश कर दिया, कत्लेआम कर डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने अपना दूसरा परमाणु छोड़ दिया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस काल के पुजारी ने। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छी आत्मा है, चले थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम अटल अटल अनुतम, यानी मेरे वाली ही अनुतमाम अति घटिया गति में स्थित रहे। अब देखो, चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। पुण्यात्माओं, चाहे कोई तीर ते मार दे, कोई तलवार से काट दे, कोई गोली लाठी ते मार दे, पत्थर ते मार दे, उसको उतना ही पाप लगता है। और चाहे कोई वचन से मार दे, उसका वो हथियार है तो उतना ही अपराधी है जितना के गोली से मारने वाला होता है। अब पूरी पृथ्वी पर चुनक ऋषि की महिमा होगी, लेकिन उस कमबख्त ने यह नहीं पता तेने तो अपने भविष्य में बबुल बिजली। अब यहां परमात्मा कहते हैं, 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। ओए होए, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया उस चुनक ऋषि स्वर एक। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद की वाणी कोई बालकों की नहीं है, ये इतना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। ये इन आज तक के ये कबीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे, गरीबदासी इनका कख भी समझ में नहीं आया। चुनक ऋषि स्वर एक, ऋषि स्वर जैसे मुनि मुनिवर, ऋषि ऋषिवर, ऋषि स्वर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ ऋषि। उस परम श्रेष्ठ ऋषि के ये काले कर्म है, ये कर्तव्य है काले कारनामे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, उस अकेले ने 72 करोड़ का नाश कर दिया। और फिर बताते हैं, दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत, क्या ये चलती फिरती मौत है तुम जिनको ऋषि कहा करते थे। ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, ये सभी काल के भेख। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, ऐसे सिद्धि ये काल की साधना करके ओम नाम तक की, और ये भी सिद्धि युक्त हो गए। एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न सहित और कुछ अन्य यादवों ने जाकर उस दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक कर दिया, एक गर्भवती लड़की का सांग बना लिया, प्रद्युम्न को गर्भवती लड़की जैसा स्वांग कर लिया, उसके पेट पे एक कढ़ाया बांध लिया, छोटा सा कढ़ा जैसे छोंक छांक लान की वागर कढ़ाई सूखी सब्जी बनाने की, और ऊपर का कपड़ा लपेट दिया, लोगड़ लगा दिया, बांध दिया, और लड़कियों वाले वस्त्र पहना कर ले गए। एक उसका नकली पति बना लिया, और द्वारका के बाहर बनी में जंगल में दुर्वासा भक्ति कर रहा था, दोना लाए बैठा था। तो सबको ये हो गया था नगर में कि बड़ा पहुंचा हुआ ऋषि है, भविष्य भूत और वर्तमान की सारी जानता है। तो वो श्री कृष्ण जी की आड़ में अभिमानी हो गए थे यादव सारे, वो श्री कृष्ण तो ऊपर किसी ने नहीं मानने थे। फिर भी जैसा तत्व ज्ञान की कमी से इतनी त्रुटियां सभी में आ जाती हैं, तो वो इकट्ठे होकर चले कि भी चलो दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, ये कैसा बहुत भविष्य की जानता है। दुर्वासा जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज जी, इनके बहुत दिनों के बाद विवाह के 10-20 वर्ष के बाद परमात्मा ने सुनी है, और ये इसकी पत्नी है, इसको गर्भ रहा है। ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री। आप तो भूत भविष्य की सारी जानते हो। दुर्वासा ने देखा अपना जानते हैं, दूरबीन लगा के
वो तो सारा फंड था। उसने श्राप दे दिया उनको कि इससे यादव कुल का नाश होगा। भागो उठाया चमटा, फिर वो करी लाल आंखें, वो बालक भाग लिए। उसके वचन से 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए, कट के कत्लेआम कर दिया उन्होंने। उस वचन से इतना प्रभाव हो गया उनमें, आपस में लड़ मरे। तो यहां क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा है कि दुर्वासा कोपे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच। ओए होए, 56 करोड़ आदमी कटका मर गया आपस में लड़के, दुर्वासा के श्राप थे। श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सका। श्री कृष्ण जी के पोते पड़पोते स्वयं उसके बच्चे सारे मारे गए। तो यहां संत कहते हैं, गरीबदास परमात्मा कबीर जी कहा करते थे अपने सूक्ष्म वेद जो गरीबदास जी को दिया, उसमें कहा है कि दुर्वासा को पे तहां, बच्चा ने मजाक कर दिया, इतनी सजा दिया करते हैं। कहते हैं ये इंसान नहीं, ये नीच व्यक्ति है, तुम इनको ऋषि समझते थे। दुर्वासा कोपित, हाँ यानी कुपित हुए, और समझ न आई नीच। उस दुष्ट इंसान ने इतना भी नहीं सोचा तो क्या बकवास करने जा रहा है, इससे क्या गाड़ी गल जाएगी, ये संत है, ऋषि हो तुम। संता को उसको कितना दुख झेले, बददुआ नहीं देते संत, ये तो काल के सांप थे। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वहां मची रुधिर की कीच, गारा मच गई लहू की, रक्त की। अपना आत्माओं, आपको अब समझ में आवेगा कौन कितने पानी में। तो इसके विषय में कहा करते डंब करें डूंगर चढ़े, सूक्ष्म वेद में कहा है डंब करें डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, लोग दिखावा धूना लाकर बैठेंगे ऊंचे से स्थान पे, दुनिया दूर तो देखो महात्मा तपस्या कर रहा है, फिर उसका चढ़ावा शुरू हो, उसका दूध पानी शुरू हो जा। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झोल, और जग जाने दुनिया जाने यो भक्ति करे, ये बोवन सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बीज रहे। अब जो चुनक ऋषि था उसने जो 72 करोड़ सेना मार दी उस राजा की, बेमतलब बकवास करी। ऋषि का अपना अलग से फील्ड है, साधक का, राजा का अपना फील्ड है, वो अपना काम करे, ऋषि अपना करे। ठीक है, कोई आवे तो सलाह अच्छी दे, ना हो तो भाई वो अपने काम में लग रहा या के बकवाद भाई उसने कहने थी बुद्धि ठिकाने करूंगा, अपने कर्म बिगाड़ दिए। जो थोड़ी बहुत वह पूंजी इकट्ठी करी थी उसमें पेंचर कर लिया, सारे जीवन का नाश। अब क्या होगा, इतना कुछ करने के बाद भी इनके कुछ भक्ति, तो उसके बाद भी भक्ति की वो अंश शेष रह जाते हैं, उसके कारण जाएगा ब्रह्मलोक में, ओम नाम के जापते, वहां अपनी पूंजी नाश करके फिर पृथ्वी पर जन्म लेगा ये, और पृथ्वी पर फिर मनमाने राजा भी बन जा पूरी पृथ्वी का। इतनी तपस्या, इतनी साधना हो जाती है इनकी, और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जब इसका 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का नंबर आवेगा, जब ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि, और इसके सिर में जख्म होंगे, कीड़े पड़ेंगे, और वो कीड़े जो 72 सोनी सेना मारी थी इसने चूट चूट कर खाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सद्यात्म ज्ञान से आपको पता चलेगा कि कौन से, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जाएगा, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं उस तत्व ज्ञान में। ऐसा ज्ञान है। देख कौन कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया उस चुनक ऋषि ने बगैर ज्ञान के। ऐसे अग्नि में हाथ डाल देते हम अपने आत्मा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का, तुमने उस सच्चे दरबार का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस सच्चे परमात्मा के आदेश से धर्मराज यहाँ का जो चीफ जस्टिस है 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का,
कहते वो एक मासा कम नहीं कर सकता, तिल की वृद्धि नहीं कर सकता, वो उसको सब भोगने पड़ेंगे तुमने। जैसे भी सोच भी अगर गलत रखते हो तुम, सोच का भी भोग भोगना पड़ेगा। आपने कर दिया वो तो कहना है क्या है। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था किसी सरोवर से, और वहां से जाल भर के और बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रही थी। उस लड़के ने, शिष्य ने, छोटा बालक था 10-15 वर्ष का, उसने पूछा, गुरुजी ये प्राणी जो ऐसा अपराध कर रहा है इसको क्या सजा मिलेगी? गुरुजी कहने लगे, बेटा फिर बताऊंगा, आजा। सुमन कर अपना चल चलते सफर कर रहे थे। 4-5 वर्षों के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा मस्ती में उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद करते करते 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। अब जैसे तैसे झटके झुटके मार के और निकल तो आया, लेकिन खाल सारी छुल गई, बुरी तरह खाल उतर गई। छोटा बच्चा था, वर्षा के मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए। सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में कीड़े उसको मोटे मोटे कीड़े खान लग रहे, और वो चिल्लावे बुरी तरह। अब वो दोनों गुरु शिष्य फिर चले जा रहे थे। वहां उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जो इसको ये कीट खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है? तब उस गुरुजी ने बताया, बेटा जो मछियारा था ना, जो मछियां पकड़ रहा था, और वो मछियां तड़प तड़प कर जीव छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी, ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है, और ये कीड़े वो मच्छी हैं। आज अपना टेट फॉर टेट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में, यानी धर्मराज के दरबार में, एक एक तिल का हिसाब होगा आपका, पाई पाई का, एक एक नए पैसे का। तो प्रसंग जो चल रहा है, अब हम आते हैं जो दास आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था, अभी तो भूमिका बनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मान अन्ते ज्ञानवान माम परपदते। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, यानी बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में, ज्ञानवान माने ये ज्ञानी आत्मा, माम माने मुझ ब्रह्म को भजते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते। और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। और ये बताने वाला साधु संत महात्मा के वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेवम ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है, और वही इष्ट रूप में बना के पूज्य है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं, और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुतम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट। अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है, ब्रह्म तक भी मुश्किल तो ये ज्ञानी आत्मा कोई किसी अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदते,
बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ, उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए, और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अपने आत्माओं, ये गीता और वेद कोई बालकों के लेख थोड़े ही थे। ये ऋषि महर्षि शर्मार के चले गए, इनको कख नहीं पता चला। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि 9 मन सूत उलझिया और ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझन दूजी बार। परमात्मा जुलाहे का काम करते थे, और 1 किलोग्राम एक शेर सूत उलझ जाता, वो कच्चा सूत, उसको सुलझाने में 2-2, 3-3 दिन की दाढ़ी चली जाती थी उनकी। अगर गांठ पड़ गई तो धनी का सूत, फिर वो कपड़ा महंगा बेकारी, उसके उल्टा पटक जा और पैसे लेने आ रहे, तो उसको सुलझाना पड़ता था कि ये टूटे नहीं, और तब वो कपड़ा बन सकते थे जब उनकी दाढ़ी बननी थी। तो कहने का भाव ये है कि ये जो तत्व, ये जो आध्यात्मिक जो सूत है, एक शेर की बजाय इसने तो 9 मन सूत उलझा दिया, 360 किलोग्राम। परमात्मा कहते हैं इन अनजान ऋषियों ने 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया इस दास ने परमात्मा की दया से, इस कलयुग में नहीं उलझेगा यू तत्व ज्ञान। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात, उसके भाग्य पर डिपेंड करेगी। अब जैसे कहा कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सब का मालिक, जिसकी सत्ता सब जगह पर हो, सब जगह उसका निवास हो। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि अर्श कुर्स पर अलह तख्त है, उस परमात्मा का तख्त राजधानी ऊपर है, अर्श के कुर्स में, कॉर्नर में, सबसे ऊपर के स्थान पर। अर्श कुर्स पर अलह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। कहते उस परमात्मा के बिना उसकी नजर से कोई जरा सा भी टुकड़ा उसके ब्रह्मांडों का बचा नहीं है, सब जगह उसकी दृष्टि है, यानी उसकी पावर सब जगह विद्यमान है। ओ परमात्मा भले ही ऊपर बैठा है। तो कहते हैं वासुदेव का अर्थ है जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, सब जगह उसका वास हो। जैसे परमात्मा की परिभाषा के अंदर क्या आता है, एक सिंपल सा उदाहरण है। जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, और डीसी और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये और राष्ट्रपति, ये सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन इनका अपना क्षेत्र होता है, इनकी अपनी अक्षमता होती है पावर की। तो इसी प्रकार जैसे सीएम मुख्यमंत्री है एक क्षेत्र का, पर वासुदेव एक अक्षेत्र के ऊपर वो प्रभु है, सबके ऊपर वास नहीं है उसका। जैसे प्रधानमंत्री को लेकर चले हम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, तो प्रधानमंत्री जी अपने भारतवर्ष के ऊपर वासुदेव है वो। इतना संकेत बतेरा आपने समझने के लिए। तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो है, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुषत्व ने। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, जो आपने तत्ब्रह्म बताया है कि उसको जानने के बाद 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, तो फिर साधक जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ने, यह सरपुरुष है गीता ज्ञानदाता, ये कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो उसमें बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं, ये खुद भी, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इसके,
इनके ब्रह्मांडों में, तो ये सभी नाशवान है, स्वयं भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड का स्वामी है वो वासुदेव नहीं है, ब्रह्म। और श्री कृष्ण केवल एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग के मंत्री है एक ब्रह्मांड के अंदर। वो केवल अपने विभाग में ही प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी स्वामी नहीं है। जैसे एक विभाग का मंत्री होता स्टेट में, वो अपने विभाग पर ही मालिक है, दूसरे विभाग में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस काल भगवान जो है ये एक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर समझ लो, और इसके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, सब में एक जैसे रोल करता है। तो ये 21 ब्रह्मांड में प्रभु है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर प्रभु यानी वासुदेव नहीं है। जो अक्षर पुरुष 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, वो वासुदेव नहीं है, सब जगह उसकी प्रभुता नहीं है। और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कंप्लीट गॉड है, उसका ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका सभी असंख्य ब्रह्मांडों पे इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनके ऊपर भी उसकी प्रभुता है, वो है वासुदेव। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला के वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पाप नाशक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक तरमाविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, और वो वही भगवान कहलाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, सबका वही पालक है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का स्पष्ट किया है कि ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और उसका तना तो समझो अक्षर पुरुष, उसकी मोटी डार सरपुरुष, और 3 शाखा है, ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और 5 रूप संसार। और जो गुप्त है वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म ये रूपी मूल से, जड़ से ही सभी संसार रूपी वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते। वैसे पुण्यात्माओं, परमात्मा की परिभाषा अगर आपको बताने लगूंगा तो विषय अलग हो जाएगा, काफी समय लग जाएगा। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे, कोई किसी का बेटा नहीं मारे, किसी की बेटी नहीं मारे, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुणबा का कुणबा घाणी, कैंसर से पीड़ित हाहाकार मच रहा है। ये परमात्मा का लोक है, परमात्मा का लोक सतलोक है, जहां दुख नाम की चीज नहीं। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व इन दोनों से अलग है, वो श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जिस दो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, वो है वो अविनाशी भगवान। तो कहते गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 को पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 घंटे का सत्संग करना पड़ा, पहले भूमिका बनाने के लिए, ताकि आप बच्चों की बुद्धि वहां तक पहुंच सके। दास के बताना चाहे आपके ऊपर कैसे रहम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया। अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते, ये क्या कह रहा है। और आज कुछ दिनों के बाद देखियो, दास को पलकों पे बिठाएगी पूरा संसार। तो प्रसंग चला था कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत तो बड़ा दुर्लभ है जो ये बतावेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। अपने आत्माओं, एक पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका। 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से, जैसे आज
ये राधा स्वामी वाले कौन है? इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उनमें से था। और नानक गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और उनको परमात्मा कबीर जी ने वो उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफर कर पैदल चला करते थे। और वहां नहा धो के कुएं पे, किसी जल पे, तालाब पे बैठ गया, सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी नहाने सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया। तो वाणी के बड़े मर्मज्ञ हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी। उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच रही आत्मा को। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया, तब उससे कहा कि महाराज जी, ए भक्त, ये वाणी किसकी है? उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा, वो संत अभी शरीर में है या शरीर छोड़ गए? उन्होंने बताया भी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने, राम राय ने, कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहां से चल पड़ा, छुडानी पहुंच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे? किसान के घर जन्म था, जाट थे, 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की, और खूब पैसे वाले थे। और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का। राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे। छोडानी गांव में थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए। 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2-4, 5-4 उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जा लिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने पूछा, वहां पे गरीबदास जी हैं? वहां बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आ जाओ बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा भी महात्मा का दर्शन करके अनहार करूंगा, इतनी दूर से आया हूं, और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा, मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गांव वालों ने कहा, इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे? वहां बैठे व्यक्तियों ने कहा, वो तो उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जाए, ना तो भाई दोपहर 10, 11, 12 बजा दे। तो उसने सोचा इतनी देर क्यों इंतजार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी, एक रहट मिलेगा, और वहां उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आपको। अब कहने का भाव ये है, ज्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गट्ठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा, बरोटा सरसों उसका, जवार का। और देश अपना, जैसे हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस। और वो जो राम राय था, उसको उर्फ नाम उसका झुमकरा भी, गांव में झुमकरा भी कहा करे, जैसे एक नाम निकाल लिया करे अलग से। वो ज्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, हे किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है, और ये यही बताया कहीं उनका यहां घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि राम राय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की,
कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बढ़ी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चिमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोट में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहिब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास जी बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस हो लेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हो, सिर पर जटा हो, या कभी घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहां बैठे शेष गांव का एक आधा कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे। उन्होंने भाग करके प्रणाम किया। किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और राम राय ने पूछा ये कौन है? उन लोग भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी। अब उस राम राय के मन में ये आ गया कर ले तेरा गजब हो, इतनी दूर आया और यो महाराज जी पाया। ऐसा देसी जाट है तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया, उसके मन की कल्पना थी ये। वो तो अंतर्यामी थे जान के अगवगत डगमग हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर, जा भगत आए हैं इसकी रोटी का प्रबंध करवा घर पे जाके। उनको इधर उधर भेज दिया और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते थे, उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के, धोती को लपेट के जैसे, और उसके ऊपर के उसी का धोती का हिस्सा एक पल्ला बांध लिया करते, उसको अड़बंद कहते हैं। और गरीबदास जी के उंगली के कोई वैसे ही थोड़ा बहुत कोई चोट लगी हुई थी। तो गरीबदास जी ने कहा कि ए झुमकरा, आइए भाई मेरी धोती का यो कपड़ा बांध दे, मेरा हाथ का चोट लग रही है, काम नहीं करता। अब उसने झुमकरा नाम का पता जब पहले तो फूक उड़े निकलेगी उसकी कि इसने तो मेरा उर्फ नाम भी बता दिया, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया मेरा नाम क्या है, कैसे हूं। उसका कुछ शंका हुई, भाई झुमकरा मैंने मेरे को गांव में तो कहा करते, पर यहां कैसे पता लग गया झुमकरा। और परमात्मा ने इसलिए कहा उसको झुमकरा क्योंकि उसका मन झूम रहा था कि यो किसा महाराज जी बता कहाँ आ गया, मेरे के साथ जमींदार है, किसान है, अच्छा काया माया में इतनी दूर आया, नंगे पैदल चल के आया। गरीबदास जी ने धोती का जो पल्ला था उसको कहा ले बांध दे मेरे शरीर के चारों तरफ का, जहां बेल्ट बांधते हैं ऐसे कर लेते हो धोती के कपड़े को, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कर लेते। और उसने कहा कि ले बांध दे मेरे चौगुर्दे, वो चारों तरफ का लपेट कर ऐसे गांठ लगाने लग गया। वह गांठ शरीर के अंदर से निकल गया गरीबदास जी के शरीर से, कम उस धोती का लग गई कपड़े का। और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर दिया दूसरी साइड में जैसे देख ना रहे हों। झुमकरा ने सोचा उस राम राय ने तेरा गांठ उल्टी लाएगी दिखे तो फिर लगा, फिर वो ऐसे ही शरीर के अंदर से निकलाई धोती का गांठ लाएगी। तीसरी बार वो प्रयत्न करने लगा, जब कहने लगा गरीबदास जी ने कहा कि रे झुमकरा मैं तो तेरे जैसा आदमी हूं, या गांठ क्यों ना लगती तेरे ते। जब उसने ऊपर को देखा उनके मुंह की तरफ, क्योंकि राम राय जी विष्णु जी के पुजारी थे, भले ही वो शिष्य थे, सिख थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो श्री विष्णु जी का रूप बन गया। इसने से ऊपर गरीबदास जी का मोर मुकुट, हाथ में शंकर चक्र गदा, चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ दिए है महाराज, भूल लागी, मैं तो गलत सोच लिया मैंने आपके बारे में, आप तो भगवान हो। फिर देखा तो फिर गरीबदास ने कहना। अब उसने सोची मैं विष्णु जी का पुजारी हूं और इसने मुझे उस उर्फ नाम से पुकार दिया, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, मेरी ही कोई कल्पना होगी। तो फिर डांट गया अपने मन ने ना भगवान तक हो ना।
फिर वो बैठ गया। कोई शक्ति है जरूर जिसके ऊपर मैंने कुछ देखा है, और इसके शरीर से धोती अंदर से शरीर से निकल गई। फिर कहने लगा परमात्मा बोल, गरीबदास जी कहने लगे बच्चा बैठ जा। 2 घंटे ज्ञान दिया उसको, सारी सृष्टि रचना सुनाई, सतत्व ज्ञान समझाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीरवा। तब उस जो मकरा ने, उस राम राय ने कहा भगवान ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं मारे थे। तब गरीबदास जी ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, यो पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। ए झूमकरा राय कहते हैं, राय साहब यानी हे, जैसे लैंडलॉर्ड था वो, कि हे राय झूमकरा, ए राय साहब करोड़ों कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है। ये सब पैसे ऊपर ढोल पीट रहे हैं, पैसे उद्देश्य लेकर ये दंत कथा सुना रहे हैं। तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झूमकरा। अरबों में कहते कोटों मध्य कोई नहीं रहे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। इन करोड़ संतों में आपको कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क मिलेगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सैचुरेटेड, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, जिसके पास मंत्र भी पूरे हो, जिसको अधिकार भी हो परमपिता की ओर से। कैसे ऐसा संत तुझे अरबों में पावेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। और वही गीता जी कहती है कि बहु नाम जनमाना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य आपका कि दास आपको वो संत मिल गया है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार ये कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हमारे परम पिता हैं, यही हमारे जनक हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। माता पिता वाले गुण ज्वाइंट है मालिक में, और बंधु यानी जो भाई है, भाई के गुण भी, ब्रदर के गुण भी परमात्मा में विद्यमान है। और सखा मित्र के गुण भी परमेश्वर में ही हैं। और संसारिक बंधु, संसारिक सखा मित्र ये खरे नहीं उतरते प्रत्येक कसौटी पर। तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव, और परमात्मा में ही हमारा धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जप राम नाम धन होए। और परमात्मा ही हमारी विद्या है, अर्थात तत्व ज्ञान ही हमारा वास्तविक शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है। ये आध्यात्मिक विद्या हमारे पास नहीं है तो संसारिक विद्या केवल रोजी रोटी पेट के निर्वाह के लिए ही होता है, ये पर्याप्त नहीं है। तुमेव सर्व मम देव देव, हे सब प्रभुओं के भी प्रभु, सब देवों के देव, भगवानों के भगवान यानी सुप्रीम पावर, हे सर्वशक्तिमान, सबके मालिक, आप ही हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ हो।
पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी को अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा उस समय आप समझ पाओगे सचमुच एक परमात्मा को छोड़ के इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। परमात्मा स्वयं आकर के ये तत्व ज्ञान सतलोक से आकर के हमें बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होवे, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। मात पिता सुत बांधवा, क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं, क्यों बया दीवाना रे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर दास है जी। सुधीर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी अमृतसर के रहने वाला हूँ जी। सुधीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2015 में ली थी जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मतलब बहुत भक्ति साधना करते थे। हनुमान जी की पूजा, दुर्गा माता की, काली माता की, मेन मैं काली माता जी की पूजा करता था जी। खून चढ़ाता था अपना हाथ काट के, और लड्डू प्रसाद, हलवा प्रसाद, ऐसे वीरवार शनिवार को मैंने, मंगलवार को मैंने ऐसे करना और उनकी ऐसे करके साधना अपनी करते जाना। पापा मेरे एफसीआई इंस्पेक्टर थे, घर में कोई कमी नहीं थी। मैंने बड़ा मंदिर बना रखता, सोने चांदी की माता के छतर, बर्तन, और ऐसे उनसे उनको माता को भोग लगाता था जी। और उसी से बस चलता जा रहा। जैसे शुक्रवार का व्रत करना, मंगलवार के हनुमान जी के व्रत करना, शनिवार के शनिदेव जी के व्रत करना, नंगे पैर वैष्णो देवी जाना, पटियाले काली माता के उधर मत्था टेकने के लिए जाना। तो सर, जैसे आपके अनुसार जो आप बता रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कठोर भक्ति साधनाएं करते थे। तो क्या इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको लाभ भी प्राप्त हो रहे थे? लाभ तो क्या हो रहे थे जी, घर में मम्मी दिक्कत है, जैसे घर में हर साल डेथ हो जानी, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था हो क्या रहा हमारे साथ। पापा और 5 भाई थे, हर साल उनकी डेथ होते होते घर में बंदे तो घर में रहे नहीं, हम सब बच्चे ही रह गए। अब करें क्या, बस जैसे साधना मिली थी घर में कर रहे थे वैसे मैं करता रहा, और स्टडी करते रहना भी, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, दिक्कतें ही थी। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पहले जो भक्ति साधनाएं की उनसे आपको लाभ तो नहीं हो रहा था, मौतें हर साल आपके परिवार में हो रही थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? सर इन परेशानियों में ना जी, करते करते एक मेरा फ्रेंड था अबोर में, उसका नाम केदारनाथ जी था। तो उन्होंने ना एक न्यूज़पेपर में देखा था कुछ ऐड संत रामपाल जी महाराज की। उन्होंने उस पर लिखा हुआ था भी फ्री बुक मंगाने के लिए, परमात्मा की जानकारी के लिए, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो वैसे उन्होंने मंगवाई थी बुक। तो मैं उनके पास, जैसे मैं उस टाइम बीएड कर रहा था, तो मैं उनके पास गया। अब स्टडी लाइन में था, तो उन्होंने बोला कि ऐसे करके यार ये बुक देख। ऐसे मैं बोला यार ऐसा कुछ भी नहीं है, काली माता से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने भोलेनाथ जी को जो पैरों में दबा लिया है तो उनसे बड़ा कौन होगा। उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो एक बार ये बुक पढ़ के देख ले, तेरे को पता लग जाएगा। उन्होंने काफ़ी समझाया, मैं कहा नहीं मेरे को यार समझ से मेरे बाहर है, तू अपना कर, मैं अपना कर रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में, जैसे उन्होंने बताया था यार सृष्टि रचयिता कोई और है, उसको एक तू समझ, इसको एक देख इसको बुक को। तो मैंने एक बार बुक पढ़ा, उसमें कुछ मेरे को समझ में नहीं आया सृष्टि रचना के बारे में, जैसे लगा कोई फिल्म स्टोरी ऐसा कुछ करके। पर धीरे धीरे जैसे उसमें लिखा हुआ था ना, मोबाइल मेरे पास है, तो मैंने जो संत रामपाल जी महाराज ने उसके अंदर लिखा हुआ था गीता की, बाइबल की, गुरु ग्रंथ साहिब की, इनकी जो कोटेशनें कुछ थी वो पेज नंबर तक दिए हुए थे उसमें। तो मैंने मोबाइल में वो डाउनलोड करके मैंने वो देखा ना, तो एकदम मतलब मेरा हक्का बक्का, मतलब मैं हो गया भी यार जो संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं वो सेम चीज इनमें है। और हम लोग कौन सी भक्ति साधनाएं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा हम कर रहे हैं, पितृ पूजा हम कर रहे हैं, भूतों की पूजा हम कर रहे हैं। तो हो गया राज्योगानन माता को पूज रहे हैं, जाके चौक में जाके ऐसे रख दो जी, आपका ये काम हो जाएगा। पर कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ।
मैंने उस दोस्त को बोला मैं कि यार एक बार मेरे को ना थोड़ा और इनके बारे में थोड़ा बता। उन्होंने बोला यार मैं कुछ नहीं बता सकता, आप ना ऐसे ऐसे करके यूट्यूब पे इनके ना ये सत्संग आते हैं, आप सत्संग सुनो एक बार। सर जी मैं ना सिर्फ वो सत्संग 5 साल सत्संग सुने होंगे, वो सत्संग सुन के ना मैं हैरान हो गया यार, मैं किस दुनिया में घूम रहा था, मैं पढ़ा लिखा बीएड कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा इंसान, और कैसे मैं इस चक्कर में हूँ। फिर मैंने खुद गीता को स्टडी किया, संत जी रामपाल जी महाराज से उनको मैंने मैच किया। तो मैंने बोला यार मेरे को ना यार नाम दीक्षा दुआओ यार, मैंने नाम दीक्षा लेनी है। उस टाइम अबोर के अंदर ना मलोट एक पास में गांव है, मैं उनके पास गया, रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए। तो सर जैसे आपने बताया कि आपको जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की जानकारी हुई तो आपके रोंगटे खड़े हो गए और आपको विश्वास नहीं हुआ कि कोई काली माता से भी बड़ा भगवान है। तो जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ये जानकारी प्राप्त की कि काली माता से भी बड़ा कोई भगवान है और संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या उसके बाद जब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली तो आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? इतने लाभ हुए हैं बताते बताते मुंह का पानी सूख जाए। जो मेन है ना, मैं वही बताना चाहता हूँ। इच्छा थी कि घर में मेरी लड़की हो, मेरी बेटी हो, तो मैंने परमात्मा को अरदास लगाई मन में ही, मैं परमात्मा मतलब इस बार ना मेरे को बेटी चाहिए, लड़की चाहिए मेरे को, भी बेटा हो गया और बेटी चाहिए मेरे को। और परमात्मा ने दया करी, मेरे को बेटी मिली। बेटी हुई तो उनको ना होते ही सांस की प्रॉब्लम थी, मतलब होते ही ना उसको सांस मतलब 1 सेकंड में 3 बार बहुत स्पीड से ले रही थी सांस। डॉक्टर को दिखाया, 3 दिन तक उनको कोई समझ में नहीं आया भी क्या हो क्या रहा, कहते इसके लंग सूख जाएंगे। उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया, उन्होंने बोला वहाँ पे वेंटिलेटर आप वहाँ पे लेके जाओ। मैं उधर लेके गया, उधर से उनको नहीं समझ में आया, कहते हमारे अमृतसर में केडी हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने रेफर कर दिया कि जी इससे अलावा आप और कोई नहीं, बस सिर्फ वही है। तो उनको मैंने वहाँ पे एडमिट करा दिया। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा, अब 3 दिन होने को आ गया, मैं परेशान। 1 दिन का 20,000 रुपया वहाँ पे खर्चा था। तो उस दिन वो डॉक्टर कहता भी मैं कुछ समझ में मतलब आता तो बताऊँ, तो कहता देखो हम कोशिश कर रहे हैं। अब मैं परेशान, अब मैं एक हमारे ना भगत थे बंटी भगत जी, उन्होंने मेरे को बोला अपना गुरु जी को अरदास लगाओ संत रामपाल जी महाराज को, भी वो बताएंगे इसका क्या है। मैंने गुरु जी को उस नंबर पे जो दिया हुआ था उस पर मैंने अरदास लगाई गुरु जी को, भी गुरु जी ऐसे ऐसे करके बात है, बेटी हुई ऐसे करके। गुरु जी का उधर से फ़ोन आया, मैसेज आया कि बेटा वो तेरी बेटी है, तेरे पास ही रहेगी, वो काल तो जाता है, इसके सांस जल्दी पूरे करके है ना यहाँ से इसको ले जाऊँ। पर परमात्मा ने दया करी, उधर उसको जानकारी नहीं थी, एडमिट करा दिया मैंने उनको। तो मैं ना डेली ना गुड़िया की फोटो करके या ऐसे करके वीडियो बना के घर पे भगतमती को भेजता था, भी चलो इस मोबाइल को लेकर भगतमती देख लेगी मेरी कि वो खुश रहेगी, बेटी अभी ठीक है। तो ऐसे जब मैं वीडियो बना रहा था, उधर एक डॉक्टर आया, उसने कहता है मैंने उस पर मैसेज उस पर फ़ोन के ऊपर संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला यार आप इनको मानते हो? मैं कहा हाँ जी। कहता आपके इधर एक और भी हमारे एक डॉक्टर है इधर, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, तो वो आप उनसे मिले एक बार। तो मैं अब खुश हो गया, भी चलो शुक्र है भी इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई तो है भी जो हमारा मेरी कोई हेल्प करने के लिए ऐसे कुछ होएगा। तो केडी हॉस्पिटल में एक अपने शमशेर सिंह नाम के एक हमारे एक भगत थे, तो मैं उनको बोला भी शाम को उनकी ड्यूटी है, शाम को आप उनसे मिलना। मैं शाम को उनको मिला, उनको मैं कहा भगत जी ये सत साहिब, वो कहता सत साहिब जी। मैं कहा भगत जी ऐसे करके वो ममता नाम की बेटी मेरी है और ऐसे ऐसे करके। वो कहा भगत जी आपने उनको अमृत जल पिलाया उनको? मैं कहा भगत जी 3 दिन तो उधर 3 दिन इधर हो गए, अभी तक मैंने अमृत जल नहीं पिलाया, और ये देखो जे में पाके घूम रहा हूँ मैं। तो भगत जी उन्होंने ना मतलब 2 सिरिंज लेके ना उसको फूड पाइप की जहाँ पे मतलब वो लगी हुई थी, पाइप लगी हुई थी, तो उन्होंने फूड पाइप से उसके अंदर 2 सिरिंजें उसकी अमृत जल की डाल दी। अब डाली तो भगत जी कहाँ पे 18-19 हज़ार पर TLC DLC इन्फेक्शन बढ़ी हुई थी। भगत जी रात में सुबह तक ना उसकी इन्फेक्शन नॉर्मल पे 12,000 पे आ गई उसकी। भगत जी इतना बड़ा चमत्कार था, मैं देख के ना हैरान हो गया। भगत जी डॉक्टरों को जिसके समझ नहीं आ रहा भी हो क्या रहा है। पेशे से मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, MD हूँ अल्टरनेटिव मेडिसिन में, भी इतना बड़ा चमत्कार रात में इतना कैसे हो गया सिर्फ अमृत जल पे आने से। भगत जी ये मेरा सबसे बड़ा चमत्कार ये था परमात्मा का, जो मैंने मांगा मेरे परमात्मा ने वो मेरे को दे दिया भगत जी। तो फिर जब उसका TLC DLC भगत जी बिल्कुल ठीक हो गई, उसके बाद डॉक्टर हैरान, डॉक्टर कहें यार ये क्या अभी रात में ऐसा कुछ क्या। तो मैंने शमशेर भगत जी को बोला भगत जी देखो मालिक, वो कहता है यार तू मेरे को पहले बोलता तो पहले इसको। मैं कहा भगत जी मैं डर रहा था भी TLC DLC बढ़ा हुआ है, कभी इन्फेक्शन ना इसको ज़्यादा हो जाए, दिक्कत ना बन जाए, बेटी को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो भगत जी उस दिन से ना मतलब उसको ठीक मतलब ठीक होती गई, वो
उसके बाद फिर 10 दिन के बाद हमें उसको वहाँ से छुट्टी मिली, घर पे आए। अब वो बेटी मेरी 6 साल की हो गई है, भागी दौड़ी घूमती है। अब उसको भी मैंने नाम दीक्षा दवा दी है, बेटे को भी नाम दीक्षा। 3 साल के बाद संत रामपाल जी महाराज बच्चों को दीक्षा दे देते हैं, तो मैंने दोनों बच्चों को 3-3 साल होने के बाद उनको नाम दीक्षा दवा दी, प्रथम मंत्र दवा दिया। अब पढ़ाई में बढ़िया हैं, अच्छे से अपने खाते पीते बढ़िया रहते हैं भगत जी। मान ली कितनी बड़ी दया रही है। उसके अलावा भगत जी लाभ क्या हुआ, अमृतसर में आए तो मैं किराए के मकान में रहता था, तो इच्छा थी कि चलो अपना इधर कोई बनाए। तो परमात्मा से मैंने अरदास ली संत रामपाल जी महाराज मन में ही कि मालिक एक छोटा सा मेरे को भी एक यहाँ पे रहने के लिए, सिर ढकने के लिए एक छोटा सा मिल जाए वो। तो भगत जी एक छोटा सा मकान बना लिया। तो फिर भी कुछ था भी, मतलब एक कमरा था, उसमें कोई आता था, बड़ी दिक्कत होती थी भी कैसे बैठेंगे, कैसे बैठना उठना होएगा। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को मन में फिर एक अरदास लगाई भी मालिक भी मेरा एक छोटा सा मतलब मकान है, थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अब 2019 में परमात्मा ने दया करी भगत जी, 150 गज का मालिक ने प्लाट दवाया। जो परिवार में पहले भगत जी जो डेथ हो रही थी बार बार हर साल भगत जी, अब उनमें अब कोई डेथ नहीं है, सब बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है भगत जी। और जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से भक्ति साधना करते हुए घर में सब कुछ मौज लगी है भगत जी। किसी तरह की सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, काम काज में फुल अच्छा, बहुत बढ़िया। घर परिवार में रिश्तेदारी में सब अच्छे तरीके से रह रहे हैं जी। एक बार की बात है सर, मेरे को ना किडनी में स्टोन थी, तो अचानक दर्द हो गया रात के टाइम। तो रात के टाइम किडनी में दर्द हो गया। अब मैं देखूँ भी क्या करना चाहिए, अब दिमाग एकदम काल मतलब जाने नहीं देता परमात्मा की तरफ। तो मैं सोचूं मैं क्या करूँ, मेडिसिन ले लेता हूँ मैं। अब मेडिसिन ली तब उससे भी कोई आराम नहीं। तो फिर करते दिमाग भगतमती ने बोला कि आप ऐसे करें कि एक बार गुरु जी को आप अरदास लगाएं और करके देखो। मैं गुरु जी के आगे दंडवत करके रोता हुआ मैंने परमात्मा को बोला मालिक मेरे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब क्या कैसे करूँ कैसे नहीं, रात का टाइम है, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। भगत जी विश्वास नहीं करोगे, उसी टाइम भगत जी दर्द मेरा ठीक हो गया भगत जी। एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मम्मी में ना हार्ट के पेशेंट थे, तो उनको हार्ट की दिक्कत से उनकी डेथ हो गई। अब मेरे को ये था कि जैसे टेंशन घर में, अब सारी जिम्मेवारी आ गई। अब मैं सोचूं यार कैसे क्या सिस्टम बनना है, कैसे नहीं होना, तो टेंशन मैं भी लेता। मैं कि यार मम्मी को हार्ट है, कभी मेरे को ऐसा कुछ ना हो जाए। अब सोचते सोचते सो गया। अब सुपने में संत रामपाल जी महाराज आते हैं, आके कहते अरे यार तू समझ मतलब टेंशन किस चीज़ की लेने तूने, मैं हूँ ना। कहता ये ले तू मेरा दिल तू रख ले और तेरा दिल मेरे को दे दे। और भगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं उठाना ऐसे ना मेरे हार्ट बड़ा स्पीड से चल रहा और अलग सी की फीलिंग थी, जैसे ना अलग सी खुशबू आसे पासे आ रही थी और अलग सा एक मतलब हरा भरा ऐसे दिख रहा था। तो सर आपने बताया कि जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके परिवार में खुशियाँ हो गई, आपकी जो बेटी थी उसको संत रामपाल जी ने जीवन दान दिया, उसके अलावा आपको आर्थिक लाभ भी हुआ, आपका खुद का मकान जो है अमृतसर में बन गया, और भी अनेकों लाभ आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जी, पढ़ा लिखा समाज है, वेद शास्त्र हमारे पास हैं, ठीक है। जो साधना संत रामपाल जी बता रहे हैं ना, ये इससे ऊपर कोई भक्ति साधना कोई है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपने सतलोक में जाना है, अपने जन्म मरण से छुटकारा पाना है, संत रामपाल जी की शरण में आए और नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते? संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहे हैं, उनके नीचे फ़ोन नंबर दिए होते हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ से अपने जो भी नज़दीकी आपका सेंटर है वहाँ से आप पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।